हेलो, वेलकम सभी एंटरप्रेन्योर्स का दे आसरा फाउंडेशन के रीस्टार्ट योर बिजनेस इस वेबिनार सीरीज में स्वागत है। और मैं आनंद, मैं दे आसरा फाउंडेशन से हूँ और आज हमारे साथ में श्रुति और प्रसाद, ये दोनों हमारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं और वो फूड बिजनेस में बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं। और फूड बिजनेस में भी उनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ कि पुणे में जो कोथरूड करके एरिया है वहां पे उनकी बहुत अच्छी मिडनाइट केकरी करके एक वंडरफुल बेकरी है। तो श्रुति एंड प्रसाद, वेरी वार्म वेलकम। एंड while we move ahead, we are going to discuss many things with you। आपके साथ में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और अभी की जो नॉर्मल नहीं ऐसी सिचुएशन है, अनयूजुअल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं और आपने जो अपना बिजनेस रिस्टार्ट किया है उसके बारे में हमारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं और उनके साथ में बातें करने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। तो मुझे आपके मिडनाइट केकरी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने ये कैसे शुरू किया और आप और श्रुति दोनों साथ में कैसे मिडनाइट केकरी चलाते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी कि श्रुति की बेकिंग की पैशन थी, इट एक्चुअली स्टार्टेड विथ हमारे बेटे के बर्थडे के लिए अच्छा केक ढूंढ रहे थे हम लोग और नहीं मिला था। तो वे बैक इन 2013 तब श्रुति ने कहा कि चलो मैं बेक करती हूँ। तो उसकी पैशन थी पहले से बेकिंग, बट ऑब्वियसली बीच में वो रुक गया था, नॉट एज अ प्रोफेशन, व्हेन शी वाज वर्किंग इन आईटी। तो घर पे खाना बनाना, बिट एंड पीसेस में बेकिंग करना चल रहा था, लेकिन प्रोफेशनल नहीं था। तो वहां से शुरुआत हुई और इसीलिए नाम भी मिडनाइट केकरी उसी वजह से हुआ, क्योंकि वो दिन भर काम करके फिर रात में बेकिंग किया करती थी, इसीलिए वो मिडनाइट, एज वी से बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो वो मिडनाइट केकरी वहां से शुरू हुआ था। तो इसकी फाउंडेशन आई वुड से कि 2013 में हुआ। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को वो केक देने लगे, अच्छे लगने लगे, उससे वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी मिली। हमने फिर फेसबुक पेज शुरू किया मिडनाइट केकरी के नाम से, ऑर्डर्स आते गए और एक टाइम ऐसे आया कि उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू और वो ज्यादा बिजी होने लगी। तो एक वो डिसीजन लेना था, अब इसको आगे परस्यू करना है या बंद करना है। तो देन जनवरी 2016 हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके चलो अब इसमें फुल टाइम आ ही जाते हैं। तो तभी उन्होंने जॉब अपनी छोड़ी। फिर लेकिन इसके लिए कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं था, जो भी था वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देख के, वीडियोस देख के उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जो आगे बढ़ाना था उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। फिर उसके लिए उन्होंने जो लो कॉर्डन ब्लू करके वेरी फेमस फ्रेंच कुलिनरी स्कूल है, उससे उन्होंने डिप्लोमा दी पैटिसरी पेस्ट्री शेफ का डिप्लोमा किया लंदन कैंपस से। उनके 7-8 मंथ्स का कोर्स था, वो पूरा करके फिर सितंबर 2017 से मिडनाइट केकरी ऑफिशियल प्रोफेशनल लुक में शुरू हुआ। सो वी आर रनिंग इट फॉर लास्ट 3 इयर्स नाउ। बहुत ही अच्छा। श्रुति, और आपका एक्सपीरियंस, यानी आपके जो स्किल्स है केक बेक करने के और उसमें बिजनेस चलाना, तो ये दोनों बातें जो है, तो बिजनेस करते हो आपको कैसे एक्सपीरियंस आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे होती है कि हम द काइंड ऑफ बिजनेस दैट आई एम रनिंग, केक बिजनेस, आजकल हर गली नुक्कड़ पे केक शॉप है। मेरा केक डिफरेंट है। हम लोग जिस तरीके से केक बनाते हैं वो बहुत अलग है। वो मतलब इट इज एज सिंपल एज एक सिंथेटिक की साड़ी और एक पैठणी साड़ी। उस साड़ी तो दोनों ही है, मगर सिंथेटिक साड़ी की क्वालिटी और पैठणी साड़ी की क्वालिटी, इसमें जो फर्क है वही एक नॉर्मल केक शॉप और हमारे केक शॉप में फर्क है। एंड इसीलिए पहले 2 साल, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years, हमको बहुत लोगों को एजुकेशन करने में डालना पड़ा कि भाई अगर नुक्कड़ का जो शॉप है उसमें अगर 200 रुपए का पाउंड का केक है तो मेरा 800 रुपए पाउंड का केक क्यों है। उस चीज को लेके बहुत ज्यादा हम प्रसाद में
हम दोनों काउंटर पे खड़े रहते थे, जो कोई भी आता था उनको अच्छे से एजुकेट करते थे, टेस्टिंग सेशंस किए, बहुत सारा एजुकेशन किया लोगों का, तब जाके तो आज व्हेन वी आर अबाउट टू कंप्लीट 3 years हमको वो रिजल्ट्स दिखने लग गए. आई वुडंट से कि हाँ फ्लरिशिंग एंड एवरीथिंग, बट फाउंडेशन बिल्ड करने में 1.5-2 साल तो ऐसे ही चले गए थे. उसका एक सिंपल एग्जांपल है कि काफी कम लोगों को पता है कि वैनिला एक एक्चुअल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. वैनिला बीन्स करके आते हैं. लोगों को यही मालूम था कि वो सिंथेटिक फ्लेवर ही मिलता है वैनिला का. तो वहां से लेके डिफरेंट क्वालिटी ऑफ चॉकलेट कैसे होता है. काफी सारे लोग केक में आजकल सिर्फ प्रीमिक्स यूज करते हैं, जिसमें आप अंडा नहीं है बोलते लेकिन उसमें ढेर सारे केमिकल्स होते हैं. तो उसमें बहुत रिसर्च था, बहुत सारा रिसर्च करके उसका स्टडी करके आपने पूरे इनपुट्स इकट्ठा करके और साथ में कस्टमर्स को भी आपको उसके बारे में बताना था. बहुत इंटरेस्टिंग है प्रसाद. अभी का जो टाइम है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो रीस्टार्ट योर बिजनेस करके है. तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पे है वो फूड के बहुत सारे सेक्टर्स है. शायद वो केटरिंग के हो गए, शायद उनके फूड का छोटा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा, नहीं तो वो कुछ रॉ मटेरियल बनाते बेचते होंगे. तो अभी जो रीस्टार्ट के जो चैलेंजेस है उसमें आप यानी जो चैलेंजेस है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी फाइनेंशियली भी बहुत सारी डिफिकल्टीज लोग फेस कर रहे हैं. तो आप इसको कैसे टैकल कर रहे हैं और आप क्या गाइडेंस करेंगे. तो इस चैलेंज में फाइनेंशियल चैलेंजेस तो है, लेट्स लुक एट देम लेटर ऑन. तो अभी जो हम लोगों ने जब रिस्टार्ट किया जून में, जहाँ पे परमिशन मिली शुरू करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें थी. एक तो लोगों को वो कॉन्फिडेंस देना कि यस दिस इज अ हाइजीनिक प्लेस, कि पूरा सैनिटाइज्ड है, यहाँ पे जो वर्कर्स है उसमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है जहां से आ रहा है वो सब कुछ सेफ है. तो अभी जो सारी रूमर्स वगैरह जो चल रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन काफी सारी थी मार्केट में कि कोविड कैसे फैलता है, इससे होगा कि नहीं, उससे होगा कि नहीं, तो वो टैकल करना ज्यादा जरूरी था. तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने वही किया कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, हमने प्रोफेशनल डिसइंफेक्शन एजेंसी से सारा प्रीमाइस डिसइंफेक्ट करके लिया था. तो उसके वीडियोस, उसके फोटोज हमने पोस्ट किए. हम लोग काफी सारी ऑर्डर्स व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, तो उसका कस्टमर बेस हमारे पास था. तो हमने उनको वो फोटोज और इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने ये सब कुछ करके लिया है, डिसइंफेक्ट कर लिया है, ये प्रिकॉशंस है, सैनिटाइजर है, हर एक एम्प्लॉय का चेक हो रहा है, दे आर कमिंग फ्रॉम गुड प्लेसेस. तो आपको वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस. तो ये पहले करना पड़ा. फिर दूसरा जो चैलेंज था वो एक्चुअली वेंडर की तरफ से था, कि एक्चुअली जो सप्लाई आ रहा है हमारे पास वो सब कुछ सेफ है कि नहीं. बिल्कुल. काफी सारे मार्केट्स बंद थे, तो काफी सारी चीजें मिल नहीं रही थी. तो फिर हमें उससे वो डिसाइड करना पड़ा कि अभी के लिए हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका सप्लाई रेगुलराइज्ड है. हाँ. तो आपने मार्केट देखते हुए डिसाइड किया कि प्रायोरिटाइज किया कि कौन सा केक या कौन सी प्रोडक्ट आपको आगे लेनी है, और वो डिसाइड किया. क्योंकि हमारे मेन्यू में एग्जॉस्टिव ऑलमोस्ट 50 आइटम्स थे, उसमें से हमने खाली 20 ऐसे चुने कि जो चलते भी ज्यादा है और हम इजीली विदाउट एनी इंटरप्शन कर सकते हैं. उसका सप्लाई रेगुलर रॉ मटेरियल का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, और वो हम डे इन डे आउट दे सके कस्टमर को, कि आज है कल नहीं है, ऐसे नहीं होगा. ये हमें देखना पड़ा, क्योंकि अभी भी सप्लाई चेन आर नॉट इन प्लेस, या कुछ चीजों के दाम बहुत ज्यादा हो गए जो अफोर्डेबल नहीं है. हम लोग भी सडनली प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो इसमें कॉस्ट कंट्रोल की भी बात कुछ ना कुछ है, कि आप जो सोच रहे हैं उसमें आपको फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं, और इसमें आपको सप्लाईज भी मैनेज करने हैं, और कस्टमर्स को खुश भी रखना. ये तीनों बातें आपने ध्यान में रखी. तो उसमें मैं बीच में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दयासरा फाउंडेशन का जो गो ऑनलाइन करके सर्विस, सब एंटरप्रेन्योर्स को मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि गोइंग ऑनलाइन यानी आपका बिजनेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं. जैसे प्रसाद और श्रुति ने बोला कि
वो पहले से ही फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लोगों के कांटेक्ट में थे, जिसके कारण अगर उनको केक चाहिए है तो वो उनको कांटेक्ट कर पाते हैं, फोन कर पाते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। तो आपके बिजनेस को ऑनलाइन जाना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए आपको ये सारी बातें होना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको उसके लिए प्लान होना चाहिए और वो करना जरूरी है। प्रसाद, बाकी कौन सी डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं? और रीस्टार्ट जो हम बोलते हैं, तो उसमें आप यानी काम करते रहना, ये जो है, ये आप कैसे करते हैं श्रुति और आप? बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने पुणे में प्रॉब्लम था कि हमको पेट्रोल नहीं मिल रहा था टू डू द डिलीवरीज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमने जब मई में चालू किया तब सिर्फ प्रसाद और मैं काम कर रहे थे। हमारे पास एक भी स्टाफ मेंबर नहीं था, ना हमारे पास कोई हाउसकीपिंग स्टाफ था, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांटेड टू स्टे सेफ, वी वांटेड टू हैव द कस्टमर्स हैव फेथ इन अस कि भाई ये दो लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये किसी कोविड के आजू बाजू नहीं गए हैं पेशेंट के पास। सो वी स्टार्टेड 16 घंटे काम किया। प्रसाद था, अभी हमारा डिलीवरी ऑप्शंस कैसे था, या हम लोग जोमेटो से चीजें बेचते थे या कोई कस्टम ऑर्डर्स थे वो उबर से जाते थे। उबर भी बंद था और ना तो उबर पे लोगों का विश्वास था इन मिड टू लेट में। बिल्कुल। प्रसाद खुद जाके डिलीवरीज करने लगा। आई यूज्ड टू सिट एट होम, मैं मेरे शॉप पे मैं बेकिंग डेकोरेटिंग करती थी, हम लोग सारा कोलेट करते थे डिलीवरीज। प्रसाद जाके हर किसी को डिलीवरी करके आता था। ऑफ कोर्स दे यूज्ड टू बी कॉन्टैक्टलेस डिलीवरीज कि भाई आप कार का दरवाजा खोलो और आप ले लो, मैं आपके कांटेक्ट में नहीं आऊंगा, आप मेरे कांटेक्ट में नहीं आओगे। तो दैट थिंग वर्कड अ लॉट फॉर अस। मतलब 25-30 दिन प्रसाद वाज ऑन द मूव, रोड पे था और मैं काम कर रही थी। सो यू अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स ही चाहिए। यू कैन नॉट से दैट मैं ये नहीं करूंगा या मैं वो नहीं करूंगा, वो करके नहीं हो सकता। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपने कभी सोचा भी नहीं था आप करोगे, आपको वो भी करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल, डिपेंडिंग ऑन आपके आजू बाजू की सिचुएशन क्या है। बिल्कुल। उस चीज की वजह से हमको बहुत फायदा हुआ टू हेल्प अस स्टैंड अप बैक ऑन आवर फीट। अभी भी चल नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, बट एटलीस्ट गिर तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल श्रुति, आपने बहुत ही अच्छा वर्डिंग यूज किया कि दौड़ नहीं रहे, चल नहीं रहे, लेकिन गिर नहीं रहे। ये हम देआसरा में गो स्ट्रॉन्ग एंड रीस्टार्ट करके ये दो वर्ड्स बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू बी इन सपोर्ट विथ ईच अदर एंड कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट फॉल। एंड बहुत ही अच्छा टर्म आपने यूज किया कि गिर नहीं रहे। तो ऑपरेशंस जो होते हैं, यानी आपके टीम का, अभी आपने बोला आप 2 ही लोग काम कर रहे थे, बाद में आपका टीम आना शुरू हुआ होगा या होगा, तो आपके टीम के साथ में इंटरेक्शन आप अभी कैसे रख रहे हैं और रीस्टार्ट करते वक्त उनको कैसा गाइडेंस कर रहे हैं? क्योंकि टीम बहुत इंपॉर्टेंट है काम में, तो वो अपने अपने गांव गए होंगे, नहीं तो पूना में भी होंगे, तो उनको भी डिफिकल्टीज है अलग अलग तरीके की। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स ये फेस कर रहे हैं कि कहीं उनके आजू बाजू कोविड पेशेंट्स है या नहीं तो उनके फैमिली मेंबर्स को थोड़ा रिस्क है। वो बातें आप रीस्टार्टिंग के वक्त कैसे उसमें प्लानिंग कर रहे हैं? सही कहा आपने आनंद की वो बहुत जरूरी था कि एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस, लेकिन हमें उनके घर वालों से भी बात करनी पड़ी, क्योंकि अभी किसी के घर पे उनकी दादी है, दादा है, तो वो ओल्ड एज लोगों के यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो घर वालों से भी बात करनी पड़ी, उन्हें भी कन्विंस करना पड़ा कि हम लोग क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, कैसे होगा, उनको ज्यादा कस्टमर फेसिंग या हाई रिस्क इसमें नहीं जाना पड़ेगा। अभी भी ऐसे हो रहा है कि काफी सारे शहरों में बीच बीच में लॉकडाउन हो रहा है या फिर कंटेनमेंट जोन में सडनली आ जाते हैं। अभी भी ऐसे हुआ कि 2 एम्प्लॉइज सडनली कंटेनमेंट जोन में आ गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ लेकिन उनका कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया, तो वो आ नहीं पा रहे। तो ये अभी भी 3-4 महीने चलता रहेगा। तो
ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है घर वालों के साथ भी और एम्प्लॉइज के साथ भी, कि यहाँ पे यू डोंट टेक एडिशनल रिस्क, लेकिन जितना है उतना सेफ रहो और उस हिसाब से करो। तो इसीलिए वो फ्लक्चुएट होता रहता है ऑर्डर। सडनली अगर एम्प्लॉइज आ गए सारे तो यस वी कैन डू लॉट ऑफ ऑर्डर्स, अगर एक दो भी नहीं है तो हमें वापस से कम करना पड़ता है। और वी आर इन फूड बिजनेस, हम लोग कुछ ज्यादा तैयार करके ऐसे ही नहीं रख सकते, तो जैसी डिमांड है, जैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना ही करना पड़ता है। फिर कभी कभी लोगों को ना बोलना पड़ता है कि नहीं है, कि सामने से बिजनेस आ रहा है लेकिन हमारी कैपेसिटी है ही नहीं, उतने एम्प्लॉइज है ही नहीं, अभी तो उतना कर ही नहीं सकते, तो फिर बिजनेस भी खोना पड़ेगा आज के तारीख में टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो कभी कभी आपको ऑर्डर आएगा लेकिन आप उसे फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल, क्योंकि एम्प्लॉयज भी इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उनको भी हाई रिस्क लेके नहीं बुला सकते कि नहीं अभी शुरू किया है तो आपको हर दिन आना ही होगा। नहीं, और बात ऐसी है कि चलो एक मेरा एम्प्लॉय कंटेनमेंट जोन में है, अभी दैट पर्सन इज नॉट टेस्टेड पॉजिटिव, मगर है और शॉप में आ जाता है, तो यू नो अगले 14 दिन तक शायद मुझे मेरा पूरा धंधा बंद करना पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि मैं थोड़ा बिजनेस लॉस करूं, इंस्टेड ऑफ 14 दिन पूरा बिजनेस लॉस हो जाए। एब्सोल्युटली। और जैसे हम बोल रहे हैं कि ये उसमें दोनों बातें हैं, वो थोड़ा सा फियर भी है और उसके साथ में हमें ध्यान रखना है कि उसमें हाइजीन है, उनका हेल्थ है। तो क्या आप आपका सेफ्टी चेक्स कर रहे हैं, हेल्थ चेक्स कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को भी बोल रहे हैं सेल्फ चेक करने के लिए या हेल्थ चेक्स करने के लिए? हमारे पास बिफोर द एम्प्लॉइज हैड जॉइन्ड, हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी था, हर किसी को, नो मैटर व्हाट। और आपको वी मेक श्योर कि वीकली एक बार तो हर कोई अपना स्टेटस डाल देता है। और कभी एंड प्लस आई मीन सैनिटाइजर स्टैंड है ही अपने पास। वी मेक श्योर दैट द एम्प्लॉइज आर सैनिटाइजिंग एंड वॉशिंग देयर हैंड्स एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। We are very strict with our customers. अगर कस्टमर मास्क निकाल देता है तो हम उसको एंटर नहीं करने देते हैं, नो मैटर व्हाट, वी डोंट सर्व देम। फिर हमारा कस्टमर फेसिंग बिजनेस है तो ऑब्वियसली लोग आएंगे, कोई लोग अपनी थैली काउंटर पे रखेंगे या कुछ रखेंगे, उसके लिए हमने एरोसोल स्प्रेज डाल रखे हैं। तो जैसे ही कस्टमर चला जाता है हम लोग हर बार ही एरोसोल स्प्रे से सारा चीज साफ कर देते हैं। एडिशनल इन एक्सपेंस है ये, मगर ये बहुत जरूरी है फॉर द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर द मियर सर्वाइवल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आपके जो फाइनेंसेस है उसमें आप क्या चेंजेस कर रहे हैं? थोड़ा स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, फाइनेंसेस में भी चेंज करना जरूरी होता है ऐसे टाइम में, और ये तो अनयूजुअल टाइम है, तो इसमें बहुत ही फोकस आपको फाइनेंस पे देना जरूरी है। तो वो आप कैसे कर रहे हैं? तो उसके लिए मतलब पहले लॉकडाउन शुरू होने के पहले मार्केटिंग एजेंसी थी, उसका एक मंथली रिटेनर था फिक्स, तो वो अभी हम लोगों ने स्टॉप कर दिया है। जो भी मार्केटिंग है थोड़ा बहुत वो हम लोग इंटरनली कर रहे हैं, तो वहां पे मार्केटिंग तो कंप्लीटली बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो जो भी था मंथली रिटेनर का फी, दैट वी आर सेविंग बाय डूइंग इट आवरसेल्फ। जो भी लिमिटेड कर रहे हैं वो हम लोग खुद कर रहे हैं। वी आर इन मिस्ट ऑफ निगोशिएटिंग विद आवर लैंडलॉर्ड, रेंट पे है तो आई थिंक सब फूड वालों की रेंट के हिसाब से दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। एक तो लॉकडाउन पीरियड का रेंट देना है, नहीं देना है, रेंट कम करना है, तो वो निगोशिएशंस आर ऑन। एम्प्लॉइज को भी थोड़ा, अभी हम लोगों का अप्रेजल था जून में, तो उन्हें भी होल्ड पे रखा हुआ है कि अभी सर्वाइवल का क्वेश्चन है। वंस थिंग्स आयन आउट वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। वेंडर्स के साथ पेमेंट टर्म्स पे निगोशिएशन चल रहा है, जो भी है उनके टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स वगैरह वो पूरे तरह से यूज कर रहे हैं हम लोग। पूरे पहले जैसे भी पैसे आते थे, इनवॉइस आते थे, पे कर देते थे इमीडिएटली। अब वो पूरा क्रेडिट पीरियड जो है वो सामने रखते हुए पेमेंट कर रहे हैं। और जो भी एडिशनल
एक्सपांशन के न्यू प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करने के प्लान्स थे वो अभी होल्ड पे। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, राइट नाउ इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। सो राइट नाउ ग्रोथ इज नॉट ऑन आवर माइंड, इज जस्ट दैट कि बेयर मिनिमम जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट, एटलीस्ट वो तो निकल जाए। वी आर नॉट इवन लुकिंग एट मेकिंग प्रॉफिट सब्सटेंशियल। बिल्कुल। तो प्रसाद, आपकी जो ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी आप ऐसे होते हैं जो, हाँ श्रुति बोलिए। सो मेन्यू इंजीनियरिंग होता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम होता है, बट यू नीड टू हैव इट क्योंकि वो चलते हैं, है ना, लोगों को चाहिए। सो जब हमने शुरू किया तब हमने वापस एक बार एनालिसिस किया पूरा का पूरा अपने प्रोडक्ट्स का, कि सही में ये जो प्रोडक्ट्स है जो जिसमें हमको मेहनत ज्यादा लगती है, रॉ मटेरियल ज्यादा लगता है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है, क्या वो हमको रखना है? इवन दो शायद मेरे पास उसका रॉ मटेरियल सप्लाई ठीक है, मगर फिर भी अगर एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मेरा स्टाफ कम है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी कम हो रही है, उस चीज में मुझे ये नॉन प्रॉफिटेबल स्लैश लो यील्डिंग प्रॉफिटेबल फ्रूट्स रखने हैं नहीं रखने हैं। दैट वाज अ मेजर थिंग, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर बहुत सोचना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में चलो कोई बात नहीं है कि हम लोग जनरली लो प्रॉफिट फ्रूट्स जो होते हैं वो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं बाय सेलिंग अ लॉट ऑफ दोज आइटम्स, अ लॉट, मगर ऑब्वियसली अभी लॉट ऑफ दोज आइटम्स आर नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो देन जस्ट मेक श्योर कि हमने सोचा कि नहीं, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग निकाल देंगे। हाँ, अगर किसी को वो पर्टिकुलर चीज चाहिए तो कस्टम बेस पे इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी बना के दे सकते हैं, मगर ऑन अ रिटेल शेल्फ वो नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल श्रुति, तो मैं जो समझ रहा हूं उसमें आपने ये जो डिसीजंस है वो बहुत फास्ट तरीके से लेना शायद जरूरी होगा, क्योंकि इन डिसीजंस पे सब आपका जो बैकअप प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो सब निर्भर है। क्योंकि अगर आपका एक डिसीजन लेने में थोड़ी सी डिले हो जाएगा तो उसका बिजनेस पे पूरा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप जो बोल रहे हैं उसमें फास्ट डिसीजंस और क्विकली एनालाइजिंग द सिचुएशन आप एनालाइज कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। जैसे प्रसाद बोल रहे थे कि सब लोगों के साथ में, वेंडर्स हो, कस्टमर्स हो, उनके साथ में आप बातें करते रह रहे हैं, और वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इसमें आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग आगे कर रहे हैं वो आप कैसे कर रहे हैं? फ्रैंकली अभी तो एज आई सेड अर्लियर कि एक्सपेंशन और ग्रोथ का टाइम अभी है नहीं। अभी इट्स बेयरली, थिंग्स आर स्टिल डायनामिक, कि पूरी तरह से अभी भी लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरफ ध्यान देना जरूरी है। अभी हम लोगों का कैफे भी है जहाँ पे डाइन इन कस्टमर्स आर नॉट येट अलाउड। तो वो अगर नेक्स्ट प्लान यही होगा कि जैसे लेट्स से कि महाराष्ट्र में अगर 31 अगस्त के बाद अगर परमिशन देती है गवर्नमेंट की सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म मद्देनजर रखते हुए आप शुरू कर सकते हो फूड सर्व करना आपके यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, क्या क्या मेन्यू रखेंगे, कितना आ सकता है उससे। तो ये सारी चीजें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर वेरी डायनामिक, तो वी आर जस्ट कीपिंग आवर आईज एंड ईयर्स ओपन। तो जैसे होगा उस हिसाब से हम लोग ऑन द फ्लाई डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा प्लान करने का भी कोई मतलब नहीं है। थिंग्स आर स्टिल वेरी डायनामिक एंड अनसर्टेन। तो जो अभी चल रहा है तो जस्ट लुक एट फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज कि ठीक है, सब कुछ उस हिसाब से ही प्लान करो। इवन राइट नाउ अ वीक इन एडवांस प्लानिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। राइट। और वैसा अगर आप कर रहे हैं तो भी वो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। आपका शायद पूरा वाला बड़ा प्लान होगा, लेकिन उसमें जो अभी ब्रेक डाउन करके बीच बीच में स्टेप्स लेना है वो भी जरूरी है, ऐसा आप बोल रहे हैं। श्रुति, आप कुछ कह रहे थे।
No, just what you were saying. राइट. और मार्केटिंग के लिए और ये जो ऑनलाइन का बहुत अभी चल रहा है, ऑनलाइन आज भी हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं प्रसाद. वैसे तो हम जानते एक दूसरे को बहुत सालों से है, लेकिन आज ऑनलाइन ने हमें फिर से जोड़ दिया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जितनी डिफिकल्टीज हम सोशल डिस्टेंसिंग से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन से कुछ बेनिफिट्स भी है. तो आपको एक्सपीरियंस में पिछले 1-2 महीने में जब आपने रिस्टार्ट किया है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी मालूम हुए होंगे कि वो एरियाज एक्सप्लोर नहीं हुए थे पहले. तो क्या आप आपका सेल भी कुछ हद तक ऊपर रख रहे हैं और ऑनलाइन का यूज हो रहा है आपको? बिल्कुल ऑनलाइन डेफिनेटली कि ये सारे जो मैसेजिंग है कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं इतना. उनको अभी भी डर है कि बाहर जाना नहीं है, ज्यादा कुछ घूमना नहीं है, ऐसे शॉप्स में जाना नहीं है, तो उनको वो दिक्कत होती है. तो उसके लिए कम्युनिकेशन जो है, सो हम लोग कंटिन्यूअसली जो पोस्ट करते हैं, कुछ अगर कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं, हाइजीन जो फैक्टर है उसके अगर शॉर्ट वीडियोस आप बना के डाल रहे हो आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एज अ स्टोरीज, तो वो लोग देखते हैं, वो आपके चैनल पे वो रहता है, उसका डेफिनेटली हेल्प होता है. फिर हम लोगों ने ये भी ट्राई किया है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल और डिजिटल मार्केटिंग में आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी चर्चा हो रही है, बिकॉज प्रोबेबली टिकटॉक की वजह से भी काफी हुआ था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होती है. तो फूड बिजनेस में भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी ज्यादा मदद करती है. हमने देखा है पिछले से कि लोग कुछ लोगों पे ज्यादा भरोसा करते हैं. अगर कोई बोल रहा है ये कि इनके यहाँ पे पूरा हाइजीनिक मैटर में फूड बन रहा है, अच्छा है क्वालिटी, तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं. तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप करके उनको अपना पूरा सिस्टम समझा के उनको शॉप पे बुला के उनको देखने दो एक बार कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, और वो खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करते हैं इसका. तो इसका डेफिनेटली बेनिफिट होता है कि हम जो कह रहे हैं वो कोई और भी हमारे लिए वाउच कर रहा है, जिसके 2-3 हजार, 20,000, 25,000 फॉलोअर्स है, तो वो काफी सारे लोगों तक पहुंच जाता है और फिर लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है. तो ये जो ट्रिक्स है ये आपको इस्तेमाल करना जरूरी है कि फ्रॉम द एज वी से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि जो भी पब्लिसिटी आपकी है वो वर्ड ऑफ माउथ अगर है तो वो ज्यादा जरूरी है और वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आज हमारे साथ में भास्कर, हमारे जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, वो भी ज्वाइन हुए हैं. तो सब दर्शकों को मैं बोल रहा हूँ, सब एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स को, कि आपको भी जो कुछ क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. श्रुति, प्रसाद आपके क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे. और उसमें अगर आपके मन में कुछ है, शायद आपका फूड बिजनेस अलग होगा, वो फूड बिजनेस सेम बेकरी का है ऐसा नहीं, आपका कुछ अलग होगा, लेकिन उसके बारे में हम क्वेश्चंस तो जरूर आंसर करने वाले हैं. और मार्केटिंग के लिए भी आपको जो कुछ सपोर्ट चाहिए वो दयासरा फाउंडेशन के साथ में आपको मिलने वाला है, मिल सकता है. आप वेबसाइट में भी एंड में हम सेशन एंड करने से पहले आपको हमारी वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा सा बोल देंगे. प्रसाद, टेक्नोलॉजी यानी फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये एक बात होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी का बाकी यूज आप क्या करते हैं? यानी कुछ एप्स है उसका कुछ यूज करते हैं, या टेक्नोलॉजी का यूज होता है ऐसे आपको लगता है? बिल्कुल. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी है वो व्हाट वी कॉल एज पॉस, पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे हर रिसीट, हर कस्टमर ने क्या आइटम लिया था, कब लिया था, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारे आप गैदर करते. तो वो आई थिंक मार्केटिंग से हिसाब से दैट इज अ गोल्ड माइन. वो सबसे ज्यादा जरूरी आपका डेटा है. अगर आपको पता है कि आपके कस्टमर्स क्या आपसे खरीद रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरेज पर कस्टमर आप कितना बेच रहे हो, कि 400 रुपीज का जो ARP बोलते हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, वो आपका कितना है. तो ये सारा डेटा एनालिसिस करना भी ज्यादा जरूरी है कि खाली सेल हुआ इतना ये देखने से अच्छा अगर आप इसको ड्रिल डाउन करो, नीचे जाके देखो कि एक दिन में मेरे कितने ऑर्डर्स गए, उसमें से कितने किस टाइप के प्रोडक्ट्स के थे. तो इसमें दो चीजें होती है. आपको फायदा ये होता है कि आप प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हो उसका, कि ओके ये आइटम मेरा ज्यादा जा रहा है तो इसका प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे वेंडर से प्रोक्योर रॉ मटेरियल पहले करना पड़ेगा, ये प्लानिंग आ जाता है. फिर आपको सीजनैलिटी भी पता चलती है
इवन मंडे टू संडे में आपको अप्स एंड डाउन्स पता है कि पर्टिकुलर आइटम, जैसे हम लोगों ने एनालाइज किया है कि गुरुवार को काफी सारे लोग उपवास रखते हैं, तो उस दिन उन्हें एगलेस सब कुछ चाहिए होता है, तो हम लोग गुरुवार के दिन ज्यादा एगलेस पे फोकस करते हैं, तो एगलेस के ऑप्शन ज्यादा होते हैं, उनकी क्वांटिटीज भी ज्यादा बनाते हैं। फिर सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को ज्यादा सेल होता है संडे से, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो ये प्लानिंग करने में मदद होती है। और फिर लोगों को जब आता है, जैसे हम लोग कस्टम केक में भी है, तो उसका डेटा हमारे पास है कि किस कस्टमर ने उनके बच्चों के लिए केक खरीदा था, एनिवर्सरी के लिए केक खरीदा था हमसे, तो हम उन्हें वापस से रिमाइंड कर सकते हैं कि अभी बड़ा फंक्शन तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों के बर्थडे तो सेलिब्रेट हो ही रहा है, तो उनको हम जाके बता सकते हैं कि आप ½ kg 1 kg केक ले सकते हो, तो लास्ट ईयर आपने ये वाला केक लिया था, इस बार आप ये ले लो। तो उससे भी कस्टमर को अच्छा लगता है कि अरे इन्होंने मुझे खुद रिमाइंड किया है, इन्हें पता है मुझे क्या चाहिए। तो वो एक CRM, व्हाट वी कॉल एट CRM आल्सो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो भी आ जाती है। हमने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस भी यूज करना शुरू कर दिया है, तो उससे भी काफी सारा फायदा होता है कि उसमें हमारी मैसेजिंग लिस्ट है, उसमें हमने हमारे मेन्यू डाले हुए हैं, ऑटोमेटेड मैसेजेस जाते हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन, एंड दैट्स व्हाट्सएप हैज बिकम आवर मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लोग फेसबुक पे मैसेज डालते हैं, इंस्टा पे मैसेज डालते हैं, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करो, तो सारा सब कुछ एक ही जगह पे रहेगा। एब्सोल्युटली। ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारी जो एप्स वगैरह है वो यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ज्यादा महंगे है नहीं आज की तारीख में। वंडरफुल प्रसाद, तो अभी हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आए हैं, तो मैं एक इनफॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन से पहले मैं सब एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहता हूँ कि ये सेशन के एंड में मैं आपको एक फीडबैक की लिंक यहाँ पे डालने वाला हूँ चैट बॉक्स में, तो वहां पे जाके आप आपका फीडबैक और आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे फॉर्म में फिल कर दीजिए। और अगर आपने वो फॉर्म फिल किया, तो आज हम जो बोल रहे थे वो डिस्कशन के बारे में हमने दयासरा फाउंडेशन ने एक चेकलिस्ट बनाई है, और वो चेकलिस्ट आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आपका बिजनेस शुरू करते वक्त और रीस्टार्ट करते वक्त आपको कौन सी बातें कौन से बिजनेस डोमेन में ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी बातें उस चेकलिस्ट में है। एंड दैट कैन बिकम अ वेरी गुड गाइडलाइन फॉर यू कि सेफ्टी, सैनिटेशन, कॉस्ट कटिंग कैसे करें, और उसके साथ में मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या यूज करें, इन सब बातों का वो चेकलिस्ट में इंक्लूजन है। तो आप फीडबैक फॉर्म ध्यान से फिल कीजिए और पक्का फिल कीजिए, आपको वो चेकलिस्ट उसके बाद में भेज दी जाएगी, और दयासरा के साथ में आप कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में भी रह सकते हैं। लास्ट में प्रसाद, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा इनफॉर्मल में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप दोनों पति पत्नी सेम बिजनेस में है, तो सेम बिजनेस में काम करते हुए ये फैमिली का विद इन सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है, तो आप थोड़ा उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उसके बाद में हम सेशन एंड करेंगे। I don't know. फैमिली का सपोर्ट। So yeah, it's a good question. So I think without that support, क्योंकि सबको पता है फूड बिजनेस कितना डिमांडिंग है, 14-15 घंटे काम करना पड़ता है, शॉप सुबह 9 बजे ओपन होता है, रात के 10 बजे तक होता था, अब 7 बजे बंद करना पड़ता है। बट यस, थैंक्स टू आवर फैमिली, जो काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली है, तो मेरे माता पिता साथ में ही रहते हैं, तो जो हमारा बेटा है वो वर्चुअली उनके साथ ही पूरा टाइम रहता है, उसके स्टडीज, उसका सब कुछ, खाना पीना मेरी माँ मेरे पिताजी देखते हैं, उसके 2 कजिन है, तो उनके सपोर्ट के सिवा हम लोग ये नहीं कर पाते। ये इनिशियल 2-3 साल तो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग था सब कुछ ये करना, और एक दूसरे के साथ मतलब काम करना जैसे अच्छा है, वैसे झगड़ते भी कंटिन्यूअसली रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है कि नहीं ये करना है, नहीं वो करना है। शी थिंक्स फ्रॉम हर क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मेरे ऑपरेशंस के इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इसमें ये मुश्किल होगी, वो मुश्किल होगी, तो वो हमेशा काउंटर व्यूज और बैलेंसिंग ये करना पड़ता है। समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डजंट, both of us are still learning, but it's a great fun to work together. बहुत ही अच्छा है। आपको क्वेश्चन पूछते ही आंसर देते हुए भी आपने बोला आप बोलो करके, तो हमें पता चला कि आपकी
बहुत ही अच्छी जोड़ी है और श्रुति एंड प्रसाद, इट्स वंडरफुल टू वॉच बोथ ऑफ यू टुगेदर इन दिस बिजनेस, स्टेइंग स्ट्रांग इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन like this one. And I think it's a great example for all the entrepreneurs who are watching, जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है. आप ऐसे ही आपके मिडनाइट केकरी में फ्लरिश होते रहे और आपका इंटरेक्शन गाइडेंस हमारे बाकी एंटरप्रेन्योर्स को भी हम इंटरेक्ट करते रहेंगे. आप दयासरा के अभी फैमिली मेंबर हो गए अब, तो हम बार बार आपको फोन करते रहेंगे, बार बार आपके साथ में इंटरेक्शन करते रहेंगे. इट इज आवर प्लेजर टू हैव यू. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. एंड करने से पहले मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूं, तो आप ये अगर लिंक देखेंगे तो प्रसाद मैंने ये लिंक डाली है जो हमारी चेकलिस्ट है उसके बारे में. और चेकलिस्ट आप जब ये फीडबैक दे देंगे तब आपको ये चेकलिस्ट भेज दी जाएगी. और उसके साथ में आपको दयासरा का प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेगा, वहां पे क्या क्या सर्विस है. प्रसाद ने जो पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बोला, वैसे उसके जो पे ट्रैक करके एक ऐप भी है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी. वहां पे कौन से बाकी प्रोसेसेस है, बाकी सर्विसेस है, बाकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा. तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग श्रुति, प्रसाद, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. Pleasure. Pleasure. Thank you. And all the best to all the entrepreneurs.